हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्लास 10th का जो बोर्ड परीक्षा 2025 जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितने भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न है और पेपर में तो 100% आएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे कि पेपर में तो 100% आएगा। आप लोग बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना इसको। पहला देखिए प्रश्न है, ओजोन परत में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस बार पूरा आने का चांस रहेगा। तो देखिए, ओजोन ऑक्सीजन एक अपरूप है, यानी कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर इसका अणुसूत्र O3 है। ठीक है, O3 है। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं की सूर्य के प्रकाश में यूवी किरणों की उपस्थिति में क्रिया करके बनाती है। यानी कि देखिए आप, O2 परावैंगनिक किरणें, ठीक है, उपस्थिति में O+O यानी कि नवजात ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कौन सा ऑक्सीजन है? नवजात ऑक्सीजन है। फिर देखिए आपको क्या मिलेगा, फिर O2+O परावैंगनी की उपस्थिति में O3 बनाता है। ठीक है, तो ओजोन परत आप जानते ही, हमारी जो धरती की रक्षा करने वाली ओजोन परत है। ठीक है, तो देखिए, ओजोन पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाती है जिसके ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य के हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है और परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक तथा धारावाही परिनलिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में तो 100% आएगा और इस बार भी आएगा, पूरा मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखिए उत्तर आपका चुंबक लिखना है, फिर लिखना है प्राकृतिक चुंबक की लोहे और ऑक्साइड होता है। इसके कृत्रिम विधियों द्वारा विभिन्न आकृतियों में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि छड़ चुंबक, नाल चुंबक आदि। इसमें 2 ध्रुवी, उत्तरी ध्रुवी, दक्षिणी ध्रुवी होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जबकि धारावाही परिनलिका में यदि किसी अनचुंबकीय पदार्थों में वेलन पर तांबे के विद्युत धारा तार के अनेक फेरों पास पास लपेट दिया जाए तो इस बेलनाकार तारों की कुंडलिया को धारावाही परिनालिका कहते हैं। इसमें धारा प्रवाहित करने वाली ये चुंबक एक भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन देखिए, दृष्ट दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तो आप लोगों को इसको लिखना है। देखिए आंसर क्या है, दृष्ट दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका है निकट दृष्ट दोष, फिर दूसरा आपका दूर दृष्ट दोष, फिर तीसरा आपका है जरा दूर दृष्ट दोष। ठीक है, फिर चौथा आपका है अबिंदुकता दृष्ट दोष। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस की 2 उपयोग लिखिए। आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको तैयार करिए। देखिए पहला क्या करना है, आपको हेडिंग इस प्रकार से बनाना है। फिर देखिए, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक तल के रूप में। ठीक है, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग बताया है, किसमें? जो गाड़ियों में लगता है हमारे पीछे को देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण। और जो सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक तल के रूप में दिखाई देता है वो कौन सा है? उल्टा दर्पण। अब उत्तल लेंस का उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों देखने में। ठीक है, यानी कि घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे हैं उसको देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर आँख, कान, नाक के अंदर देखने वाले सभी पुर्जों को हम उत्तल लेंस से प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा एमीटर कैसे जोड़ते हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको तैयार करिए। फिर देखिए आपका उत्तर है, प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर की समांतर क्रम में तथा एमीटर की श्रेणी में क्रम जोड़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, बाएं हाथ आप इस तरह से करना, ये अंगूठा है, ये आपका मध्यांतर उंगली है, ये आपका निचली उंगली है। ठीक है, इससे हम आई से दर्शाते हैं जो कि हमारी धारा है, और ये जो बी है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और जो एब है ये बल है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के नियमानुसार
यदि बाएं हाथ के अंगूठे संकेत अंगुलियों तथा माध्यम की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत हो। ठीक है, लंबवत हो गया ना, देखिए लंबवत हो, और संकेत अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को माध्यमता अंगुली की धारा आई दिशा यानी मध्य वाली अंगुली को आई दिशा धारा में व्यक्त करें, तब अंगूठा चालक लगने वाला बल F दिशा को व्यक्त करता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तो आप लोग इसको तैयार करिए। अब देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके दोष दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए आंसर आपका है, दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर वस्तुओं की स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट पूरी दिखाई देती है और जो नज़दीक की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसी को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अब इसका जो हम किस तरह से दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अर्थात नेत्र में बिंदु 25 सेमी अधिक हो जाता है, इसकी दोष को दूर करने के लिए उचित दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तैयार करिए। जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन था, और बोर्ड एग्जाम में तो रिपीटेड ही क्वेश्चन थे जितने भी मैं बताया हूँ। तो देखिए इसका आंसर है, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रथम जो है नियम होता है अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, कौन सा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में होते हैं। उन्हें हम प्रकाश का अपवर्तन पहला नियम कहेंगे। अब दूसरा देखिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या यानी कि साइन तथा आपतन कोण R की ज्या साइन का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन I अपान साइन R बराबर नियतांक। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया अपवर्तन का। अब देखिए जो क्या कह रहा है, नोट, इस नियम के स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण से कैसे करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। अब डीएनए का पूरा नाम तो ऑक्सीकरण राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, और डीएनए के द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस क्रम के अनुलेख कहते हैं। ठीक है, इस क्रम को क्या कहेंगे? अनुलेख कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।